प्रणाम साथियों, मैं गोपुत्र राम आप सभी का अभिनंदन करता हूं जागरूक किसान चैनल पर। तो यहाँ पर बहुत ही लंबे तगड़े शरीर का शुद्ध हरियाणा नस्ल का आनंदी है। साथ में यहाँ पर गाय है हरियाणा नस्ल की। हरियाणा नस्ल का ही बहुत लंबा तगड़ा बैल है। बैल से पहले खेती की जाती थी, हर घर में बैल होते थे। इसी प्रकार यहाँ पर साहिवाल नस्ल का भी खागड़ है। और यहाँ पर नस्ल संवर्धन हेतु गायों को ज्ञापन करवाने के लिए इस खागड़ को यहाँ पर लाया गया है। बहुत ही सुंदर लंबे तगड़े शरीर का एक खागड़ है। थन देखें आप, बहुत बड़े बड़े थनों के बीच में बहुत ज्यादा गैप है। पूरे बड़े बड़े टेस्टिकल हैं। इसकी माँ का दूध उत्पादन कापड़ो गौशाला में इसकी माँ ने 16 किलो दूध निकाल कर दिखाया। और इसका जो पिता है 2009 में इशार मेले में जब पशु प्रदर्शनी थी वहां पर चैंपियन बना था। बहुत बढ़िया सुंदर शुद्ध हरियाणा नस्ल का इसका जो पिता है, जो पिता था। और पहले संजय परमार जी के पास था ये खागड़, और अब नस्ल संवर्धन के लिए यहाँ पर लाया गया है। और आप इसकी गर्दन देखें, कितनी ज्यादा मोटी गर्दन है। पहले जब दो खागड़ आपस में लड़ाई करते थे, दो नंदी आपस में लड़ाई करते थे, तब इतनी मोटी गर्दन होती थी। और बहुत बढ़िया हाइट लेंथ का है। डॉक्टर साहब की हाइट से आप अंदाजा लगाएं कि कितनी ज्यादा हाइट लेंथ का ये खागड़ है, ये बुल है। तो काका राम राम। राम राम भाई जी। तो कितनी गाय हो ली क्या अपना अपने? बड़ी तो एक का हुई है, बस 10 एक दिन पहले आया था यो। अच्छा। हाँ, ये बस तो एक का हुई है या दूसरी इसके साथ में रही ना। हाँ हाँ, ये भी यार 10 एक दिन के अंदर या भी ईट में आने वाली है। अच्छा। तो यार 10-12 दिन के बाद जो है ये भी हो जाएगी। बनकर ठीक है जी, ठीक है। तो आपने खागड़ लेके आए आप इतनी दूर से, तो आप टिक्का क्यों नहीं रखवाते? आपने खागड़ से ही क्यों करवाना ठीक समझा? टिक्के के मेरे जो है ना बड़े उसे एक्सपीरियंस रहे हैं कि वो बताने लायक भी नहीं है। अच्छा। हाँ, एक तो बहुत या जो गाय है ना वो उसको हम कम से कम 4 बार टीका लगवा चुके थे। अच्छा। बार बार रिपीट हो रही थी। अच्छा, जो ये बैठी है ये? हाँ, जो बैठी है ये। पर एक बार जो है मैं यूनिवर्सिटी से लेके आया था स्पेशल, मैंने बीकानेर से बंदा भेज के और टीका मंगवाया था। भाई मेरे को देसी गाय का चाहिए है। अच्छा। हरियाणा नस्ल का होना चाहिए। बछड़ा हो बछड़ी, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। जो मर्जी हो, लेकिन होना चाहिए शुद्ध हरियाणा नस्ल का। भाई मैंने टीका टेकवा लिया। 9 महीने के बाद रिजल्ट आया ना। क्या आया? कौन सी नस्ल निकली? जर्सी। जर्सी नस्ल। अच्छा अच्छा। भाई क्या करे, किसका कैसे विश्वास करें, कैसे क्या करे? और इसी गाय से डॉक्टर साहब ने इस गाय का जब टीका रखवाया तो साहिवाल की वो गाय पैदा हुई। वो भी टीके से ही पैदा हुई होगी। हाँ, वो भी टीके से। हाँ, नहीं तो आप अगर आपके पास नंदी होता तो सारी एक ही रंग की शुद्ध हरियाणा नस्ल की आपके पास गोदन होती। लेकिन वहां पर एक टीके की वजह से यहाँ पर ये देखें आप, पहले ये साहिवाल आई, इस साहिवाल से फिर वो साहिवाल निकला। इसी प्रकार ये साहिवाल की नस्ल अलग बन गई। ये कम से कम देसी तो है साहिवाल। हाँ, देसी तो है, लेकिन वो जर्सी का होता तो क्या करते? कर ले। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इस प्रकार से जो है तो टीका जो है वो हमारा जो है, हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा नेचुरल, इनको भी तो अधिकार है नेचुरल गर्भाधान का। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो जो है यही सोच रहे हैं कि जितना हमारा प्रयास रहेगा, जितना हमारी वो रहेगी, हम इसको जो है नेचुरल तरीके से ही रखेंगे। जी जी। जो देख बार बार क्या है, मेरा खुरा फिराने के लिए बोल रहा है बार बार। न्यूनतम या पास में होगी मेरा खुरा रगड़ पहले। या तो इसका बड़ा है ना यो, या डर है ना, तो कहते इसका मेरा भाई बढ़ना हो जाएगा। सही बात है, सही बात है। तो देखें भाई, बहुत सुंदर खागड़ है। और जितना हो सके उतना आप प्राकृतिक गर्भाधारण ही करवाएं। कृत्रिम गर्भाधारण से गाय भी रिपीटर होती हैं और नस्ल बिगड़ने की भी अनेकों समस्याएं हैं, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया है। सिमन पर नाम कुछ लिखा मिलेगा और उसके अंदर कुछ और होगा। तो ज्यादा से ज्यादा सावधान रहना चाहिए नस्ल संवर्धन हेतु। इसी प्रकार यहाँ पर एक बैल है, ये भी शुद्ध हरियाणा नस्ल का है। नाम है इसका बलराज, और काफी लंबी तगड़ी हाइट लेंथ का है ये भी देखिए तो जी। मैं न्यून देखूंगा इसने मेरा कहना चल लगा। ये देख बोलो, सिर्फ इसका इन्होंने मेरा मैं खुरेरा ले रहा हूँ, है ना? ये आ गया अपना आप जो है, बिल्कुल अपना पोजीशन पकड़ गया। तो इनमें भी दिमाग है, भावनाएं हैं, समझदार हैं, समझदार हैं बिल्कुल। ये देखेंगे, बहुत बढ़िया। तो इसको सेवानिवृत्त कर रखा है, रिटायरमेंट दे रखी, इससे काम नहीं लेते। मेरी राड़ मैं तो रिटायर ना आया हुआ, लेकिन इसको रिटायर कर दिया। जी जी जी। हाँ भाई, तू भाई मौज ले, इतना बतेरा कर लिया। हाँ, पूरी उम्र इसने किसान के लिए कमाया। हालांकि आप तो इसको बुढ़ापे में गौशाला से लेकर आए थे, फिर भी डॉक्टर साहब इसको जो टाइम पर इसकी सेवा कर रहे हैं, इसको खुरा फिराना है या फिर इसको चारे की व्यवस्था है, वो तो आप शरीर से भी देख सकते हो। काफी लंबी तगड़ी हाइट लेंथ का बिल्कुल शुद्ध हरियाणा नस्ल का ये बैल है। पहले इतनी ऊंची हाइट के बैल हुआ करते थे, आज के समय ये नस्ल विलुप्त हो चुकी है। बैल का पुट्ठा देखें आप,
इतना पुट्ठा तो किसी जोटे का भी नहीं मिलता, भैंसों का भी नहीं मिलता, इतना पुट्ठा है बैल का, इतनी हाइट लेंथ है बहुत ज्यादा। तो इस प्रकार की जो नस्लें विलुप्त हो गई हैं वो बहुत ही कम नस्लें बची हैं। तो आप सभी से आग्रह है कि अपनी नस्लों को बचाएं, नस्ल बचानी बहुत जरूरी है, तभी आने वाली पीढ़ियां देख पाएंगी। तो बहुत बढ़िया यहाँ पर सेवा हो रही है। नेचुरल इनके लिए बैठने की व्यवस्था है, यहाँ पर बालू रेत में बैठती हैं, कोई भी मैट का या फिर गद्दे का यहाँ पर नामो निशान नहीं है। ये कोई काम तो नहीं है। ये गाय दिखेगा, हाँ इसके नीचे देख, इसका जो गलकंबल है ना उसके नीचे देख, हाँ, ये लाल लाल हो रही। ये लाल लाल जो है उसके का हाँ निशान है ये। हाँ हाँ, ये हम जो पीछे से ना पहले जो मैट थी, अच्छा जब ये मैट पे बैठा करती ना, हाँ हाँ ये उस टाइम का कराया हुआ वो है। अच्छा तो मैट जो है टेम्परेचर बढ़ा, हाँ हाँ और वो जो है फिर इसकी जो चमड़ी के रूप में हो ना, हाँ हाँ उन खत्म कर दे है। अच्छा ये तब का जो करीब 4 साल पहले का है ये। हम्म 4 साल से तो नेचुरल उसमें रह रही है, हम्म, और 4 साल अभी तक निशान हाँ, रह रहा है। अभी तक निशान यहीं पे। जी जी जी। और यहाँ पर गोबर होते ही डॉक्टर साहब तुरंत इसको अपने हाथों से गोबर उठा लेते हैं। किसी भी ठाण में कोई गोबर नहीं मिलेगा आपको, आराम से बैठती हैं गाय, साफ सुथरी व्यवस्था रहती है। और यहाँ पर गोबर अब देखना डॉक्टर साहब किस चीज में गोबर को डालेंगे। ये देखें भाई, ये डाल दिया बाल्टी में। आपने बाल्टी में दूध डालते बहुत सारे गोपालक या पशुपालक देखे होंगे, लेकिन यहाँ पर बाल्टी में गोबर डाला जाता है। क्या करते हो जी फिर आप ये गोबर का? भाई सारा काम करा है गोबर जो है ना। हम्म, अब तक तो चमासा था, तो चमासा का हमारा सारा खेत में हाँ गया था, ठीक है। और वो सारा हाथ बन लिया। हाँ हाँ अब जो है गोवर्धन था कल, हाँ हाँ तब कल इसकी थेपड़ी बनानी शुरू कर दी। हाँ हाँ, और भवन निर्माण के लिए जो हमने ईंट चाहिए, मसाला चाहिएगा, जी जी प्लास्टर के लिए मसाला चाहिएगा, हम्म, वो भी गोबर का जी। बनाना शुरू कर दिया। तो पीछे जो घर है ये भी सारा गाय के गोबर और मिट्टी से, प्राकृतिक चीजों से बनाया है। पीछे भी पूरा भवन है। तो फिर ट्रेनिंग भी यहाँ पर दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है। इस तरह का प्रशिक्षण लेना हो तो भी डॉक्टर साहब के नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर ट्रेनिंग लिख के मैसेज कर सकते हो। तो ये छोटी सी वीडियो थी प्यारा सा गोधन दिखाने की, नंदी का महत्व समझाने की, या फिर प्राकृतिक बैठक दिखाने की। तो धन्यवाद डॉक्टर साहब, ये आपने देख, इतनी बढ़िया ये देख। शानदार जानकारी दी। जी, ये देखें अभी बहुत प्यारी बछड़ी है ये भी। हम्म।